बिहार चुनाव में एक एक सीट को जीतने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पूरी की पूरी रणनीति के तहत एक एक सीटों पर पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ने एक से बढ़कर एक प्रत्याशी उतारे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूं मोकामा विधानसभा सीट के बारे में। देख सकते हैं मोकामा हार जाएंगे अनंत सिंह। यहां पर लगातार अनंत सिंह चुनाव जीतते रहे हैं, चाहे जनता दल यूनाइटेड से लड़े हों, चाहे आरजेडी से लड़े हों, चाहे निर्दलीय लड़े हों, चुनाव जीतते रहे हैं। तो दोस्तों, अब की बार लोग सोच रहे हैं कि जो बाहुबली के सामने, एक बाहुबली के सामने दूसरा बाहुबली मैदान में उतारा गया है, क्या इसके माध्यम से अनंत सिंह को आरजेडी हरा पाएगी? तो दोस्तों, चुनाव है, चुनाव में कुछ भी हो सकता है। चुनाव में जनता मालिक होती है, लेकिन जनता जब मालिक होती है तो एक ही व्यक्ति को बार बार जिताने वाली जनता कुछ ना कुछ तो सोचती है अगले चुनाव में कि अब की बार वोट दिया जाए कि ना दिया जाए। अनंत सिंह को लेकर के मैं बताना चाहूंगा, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, सूरजभान सिंह बाहुबली, ये भी बाहुबली सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, और अनंत सिंह वर्तमान में तो विधायक नहीं है क्योंकि इनकी पत्नी विधायक थी। इनकी पत्नी को अब की बार टिकट नहीं दिलवाया गया। अब की बार अनंत सिंह खुद लड़ रहे हैं। पिछली बार आरजेडी से लड़े थे, उपचुनाव हुआ था, इनकी पत्नी आरजेडी से जीती थी, इनकी सदस्यता चली गई थी, बाद में इनको बरी कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है, दोनों तरफ से बाहुबलियों का खेल है, और इस बाहुबली के खेल में अब अनंत सिंह कह रहे हैं हम 1 लाख से जीतेंगे, 2 लाख से जीतेंगे। बयान दे रहे हैं कि महागठबंधन को 25 सीट नहीं आएगी, 20 सीट नहीं आएगी, 225 सीटों पर एनडीए को जिताने की बात कर रहे हैं। हालांकि अपने बयान के कारण, अपनी बातों के कारण, बोलने के अंदाज के कारण लोग इनको सुनते हैं, करोड़ों की संख्या में लोग सुनते हैं, और इनको सुनकर लोग हंसते भी हैं। जैसे 2 लाख की बात कर रहे हैं, मेरा मानना है भाई 2 लाख तो वोट ही नहीं पड़ेगा मोकामा में। अगर पड़ जाए तो बताइएगा। और अभी तक के बिहार के इतिहास में कोई 2 लाख वोट से जीता है कि अनंत सिंह ही जीतेंगे? ये भी एक प्रश्न है भाई। ये भी है कि बिहार के इतिहास में कौन सी सीट है जो 2 लाख से जीता? बड़े से बड़े नेता का नाम आप लोग कमेंट करके बताइएगा अगर कोई जीता हो तो। असल बात क्या है दोस्तों? असल बात यह है कि अब की बार सही सही टक्कर है मोकामा, हकीकत है। अब अनंत सिंह जीतेंगे कि सूरजभान सिंह जीतेंगे 14 तारीख को पता लगेगा, लेकिन टक्कर है और बहुत भयंकर टक्कर है, और जो भी जीतेगा बहुत कम मार्जिन से चुनाव जीतेगा, ये जान लीजिए आप। अब आगे मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर 3 प्रत्याशी मैदान में है मुख्य तौर पर, और भी है। पीयूष प्रियदर्शी सबसे अच्छे प्रत्याशी के तौर पर है इन दोनों नेताओं में, सबसे अच्छे प्रत्याशी के तौर पर जनसुराज पार्टी के। वीणा देवी बाहुबली की पत्नी है, अनंत सिंह खुद बाहुबली है। और आप कहेंगे भाई पीयूष प्रियदर्शी कौन है? जनसुराज की। जनसुराज की तो नाम चर्चा ही नहीं है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, पीयूष प्रियदर्शी इसी मोकामा में निर्दलीय 12,000 वोट प्राप्त किए थे अभी लोकसभा के चुनाव में, लगभग 12,000 वोट। ना तो जहां आरजेडी महागठबंधन और एनडीए के बीच की लड़ाई थी, और अनंत सिंह का समर्थन पूरी तरह से एनडीए के प्रचार करने के लिए था। और अब की बार लोकसभा के चुनाव में मैं आपको बताना चाहूंगा, आरजेडी के वोट और पीयूष प्रियदर्शी के वोट, आरजेडी आरडीए लिख दिए, आरजेडी के वोट और प्रियदर्शी के वोट को अगर जोड़ दिया जाए तो अनंत सिंह बहुत पीछे हो गए थे, क्योंकि ये लगातार प्रचार कर रहे थे एनडीए के लिए तब भी। हालांकि लोकसभा का चुनाव अलग होता है, विधानसभा का चुनाव अलग होता है। अगर लोकसभा के लोगों ने, लोकसभा में वोट देने वालों ने, जिन लोगों ने अनंत सिंह यानी कि एनडीए को नहीं दिया, अगर वे नहीं दिए तो अनंत सिंह का चुनाव जीतना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अब पीयूष प्रियदर्शी जनसुराज से लड़ रहे हैं, तो वो जनसुराज को लेकर बताया जा रहा है जनसुराज एनडीए को ही, नीतीश कुमार को ही नुकसान पहुंचा रहा है। क्यों? जनसुराज बार बार कह रहा है
प्रशांत किशोर बार बार कह रहे हैं कि अगर भ्रष्टाचार से मुक्ति पाना है, पलायन से मुक्ति पाना है, तो जहां जहां जेडीयू लड़ रही है, तीर छाप पर बटन मत दबाइएगा। अगर तीर छाप पर बटन दबाए तो 5 साल मत कहिएगा कि भ्रष्टाचार है, 5 साल मत कहिएगा कि अपराध है, 5 साल मत कहिएगा कि लालटेन वाले जंगल राज फैला दिए हैं। ये बार बार कह रहे हैं और मैं फिर कह रहा हूं आपको, जो प्रशांत किशोर बोल रहे हैं उससे महागठबंधन का नुकसान कम है और भारतीय जनता पार्टी एनडीए का नुकसान बहुत ज्यादा है। इसी के चक्कर में कई जगह जनसुराज के प्रत्याशियों को बैठा दिया गया, कई जगह पर नामांकन वापस लिवा दिया गया और जनसुराज ने आरोप लगाया शासन सत्ता के दुरुपयोग का, गुंडागर्दी का भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड पर। तो अब आप सोच रहे होंगे भैया कौन जीतेगा कौन जीतेगा, तो यहां देख लीजिए, यादव बाहुल्य इलाका है, यादव 1995 चुनाव जीता है। उसके बाद आप देख लीजिए दामोदर रावत समता पार्टी से जीते हैं 1645 से। यहां पर राष्ट्रीय जनता दल 2000 में 2 नंबर पर थी, यादव बाहुल्य आबादी है और यहां पर यादव बाहुल्य के अलावा यहां पर भूमियार मतदाता निर्णायक है। और यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, देख सकते हैं ये है 2005 का आंकड़ा, ज्यादा पुराना मत जाइए, 2010 से चेक करिए। लोक जनशक्ति पार्टी यहां पर चुनाव जीती, 2 नंबर पर रही, अनंत सिंह यहां पर रहे, यहां पर निर्दलीय यहां पर 2010 में, और 2010 में आरजेडी की सबसे बुरी स्थिति थी। आप आंकड़ा यहां पर देख लीजिए, 2015 में निर्दलीय अनंत सिंह चुनाव जीते। यहां पर देखिए ललन सिंह जन अधिकार पार्टी पप्पू यादव के चुनाव लड़ने से यहां पर पप्पू यादव की तरफ ज्यादा समर्थन चला गया। नीरज कुमार जनता दल यूनाइटेड से चुनाव लड़े। और यहां पर आप लोग देख सकते हैं, अगला आंकड़ा देख लीजिएगा 2020 का, अनंत सिंह चुनाव जीते आरजेडी से। जब जेडीयू से लड़ा करते थे तो कम मार्जिन से चुनाव जीतते थे, जब आरजेडी से चुनाव लड़े तब देखिए कितने वोटों के अंतर से चुनाव जीते, 35,757 वोटों से 2020 में चुनाव जीते। अब की बार आमने सामने का मुकाबला है और यहां पर निषाद आबादी भी बहुत है, निषाद मतलब सहनी, मल्लाह, और ये लोग अब की बार मुकेश सहनी के कारण ये लोग अब की बार महागठबंधन के साथ हैं। सच्चाई है, मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषित किया गया है, इसका भी फायदा मिलेगा। और उसके बाद अनंत कुमार सिंह देखो दोस्तों, आरजेडी से चुनाव लड़े, 35,000 वोटों से जीते। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर नीलम देगी इनकी पत्नी चुनाव लड़ी आरजेडी से, उपचुनाव सत्ताधारी पार्टी से, तब भी चुनाव जीत गई। और यहां पर उसके बाद दोस्तों मेरा मानना है कि अब की बार बदलाव होने वाला है, बदलाव होने वाला है, एकदम नजदीकी मुकाबला है। और जब नजदीकी मुकाबला है तो नजदीकी मुकाबले में अगर 1000, 2000, 3000 से जीत जाए अनंत सिंह तो बात अलग है, क्योंकि सूरजभान सिंह की स्थिति अब की बार मजबूत है, आमने सामने की टक्कर है। और लोकसभा के चुनाव में भी यहां पर टक्कर हुई थी। 1000, 2000 से अनंत सिंह जीत जाए उसको मैं नहीं कह सकता, लेकिन अब की बार मुश्किल लग रहा है। उनके चेहरे पर रौनक नहीं दिख रही है, बोलने के लिए भले बोल रहे हैं। आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय बताएं। नमस्कार।